फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास को अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखिए यहां भी दो गुट है। हमास से हथियार सरेंडर करने को कहा है महमूद अब्बास ने। महमूद अब्बास ने 7 अक्टूबर के हमले की निंदा भी की है। अब्बास ने गाजा में हमास की भूमिका को खारिज कर दिया है। 2006-7 में हमास वहां पर आता है, टेक ओवर करता है, महमूद अब्बास कॉर्नर होते हैं। उसके बाद वहां पर फतेह और हमास के बीच लड़ाई होती है। फतेह जो महमूद अब्बास है उनकी पार्टी की वहां है, लेकिन हमास कहीं ना कहीं ज्यादा कंट्रोल में रहता है। अब महमूद अब्बास कह रहे हैं जनरल दयाल तो यहां पर पॉलिटिक्स विद इन फिलिस्तीन भी है। Yes. ये आज से नहीं है, पहले से ये 2007-8 से, जब से आपने गाजा में फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का कोई रूल नहीं है, गाजा में हमास का रूल है। गाजा में हमास इलेक्ट हुआ है ना। Yes. और एक मिनट भैया, और दूसरा गाजा जो है वो 2008 से कंप्लीटली आइसोलेटेड है। चारों तरफ से इजराइल चेक करता है कौन गया कौन नहीं गया। बिल्कुल है। ये तो सब देखिए दलीली दे जा रही है लोगों की डिफरेंट तौर पे। ना तो हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जो इजराइल पे हुआ 7 तारीख को वो माफ करने लायक है, वो घिनौना है, वो एक बहुत ही क्रूर हरकत है। लेकिन वो एक हमास है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या पूरा इजराइल स्टेट टेररिस्ट है? क्या इजराइल स्टेट की गवर्नमेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या आप भी वही करोगे जो गाजा में हमास करता है? आप यार स्टेट हैं, आप एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट है, आप एक सिविलाइजेशन है। यू कांट किल चिल्ड्रन, यू कांट किल विमेन बिकॉज आपके देश पर किसी ने हमला किया। भारत ने इतनी सोच समझ के, हम भारत की बात करते ना, हमको 40 साल से पता है कि मुनीर और पार्टी जो है वो टेररिज्म करा रही है। नहीं जनरल दयाल, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। करा रही है। हम लोग तो टेररिस्ट को कैंप के सिवाय बाहर फायर भी नहीं करना चाहते। जनरल दयाल मेरा नहीं जनरल दयाल एक काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिए। एक काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिए जनरल दयाल। एक काउंटर क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि 2006-7 से हमास रूल कर रहा है गाजा पर, 2.2 मिलियन वहां की आबादी है, और क्या फिर हमास ने जब ये हमला किया तो उसको नहीं मालूम था कि इजराइल पलट के आएगा? उसको नहीं मालूम था कि गाजा के मासूम लोगों को मालूम होगा? नहीं सुनिए सर, गाजा के लोगों को इसकी मासूम लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। मालूम होगा। जो 48 बंधक हैं वो देकर वापस करके हमास क्यों नहीं बचा ले रहा अपने लोगों को? आप सोचते हो हमास तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कह रहा हूं। और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसी देश पर राज कर रहा है। गौरव एक मिनट, वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है 2023 से? वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है भैया? 40% आपने ओस्लो अकॉर्ड में माना था वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नीचे उनका एरिया है। ये तो अक्टूबर 2023 वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है? वेस्ट बैंक में यही हो रहा है। देखिए ये एक महत्वाकांक्षी प्राइम मिनिस्टर है, उसकी एम्बिशन है मैं प्राइम मिनिस्टर बना रहूंगा, मैं हिस्ट्री में जाऊंगा कि मैंने ये कर दिया, और वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ये पूरा का पूरा देखिए ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं पीस आपने पनिश कर दिया, आपने 20,000 लोग मार दिए, हमास के मेन लीडर्स मार दिए, तो कहीं ना आप मुझे एक बात बताओ भाई, आपने पूरी दुनिया के लॉ को वायलेट करके आपने कहा कि मैं जो कतर में जो है दोहा पे मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो तो आपके लिए डिस्कशन कर रहे हैं, वो तो शायद पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना चाहते हैं। उन लोगों का टेररिज्म से कुछ लेना देना नहीं होगा। वो अमेरिकन ने एक प्रपोजल दिया है। ये सब जब आप कर रहे हो तो इसको जस्टिफाई करने वाले चलिए देखिए, और शायद इसीलिए जो आप कह रहे हैं उसका असर दिख रहा है।